वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म जहाँ और रूह के रिश्ते से नवाजा है, तो तब जाके मिलकर एक अशरफुल मखलूक़ात बने। तो लोग बड़ा वो करते हैं कि किसी को कोई भी बीमारी हो जाए तो लोग उसकी तीमारदारी करते हैं, एक दूसरे से सबक ले जाने की कोशिश करते हैं, सेहत की दुआएं करवाई जाती हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि कोई शख्स ज़हनी आर्जे से गुजर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाना कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन यहाँ दर्द दिमाग, क्योंकि जिसके पास दिल होगा उसके पास सोचने समझने की सलाहियत होगी, और जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत होगी तो उसे महंगाई, बढ़ते हुए जो स्ट्रीट क्राइम्स है, अदम तहफ़्फ़ुज़ की सज़ा है, समाजी सियासी जो है ना ऊंच नीच, वो सब कुछ है। तो उसे जहनी तौर पर भी उसको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, वो जहनी आर्जे का शिकार हो सकता है। और इसी तरह से बहुत कम लोग हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो समझते हैं कि हमें जहनी सेहत के लिए भी काम करना चाहिए। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो जहनी सेहत के लिए सरगर्म अमल है और शऊर पैदा करती है। मेरा नाम शाहिदा नवीद है। मैं मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। हेल्थ पे भी हम काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड यूरोलॉजिस्ट हैं और उनके कोऑपरेशन से हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी बच्चियों को, बेवा औरतों को, ट्रांसजेंडर्स, हम इनको एम्पावर कर रहे हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करके। और मेरा पैशन ये है कि हम औरतों को इंडिपेंडेंट करें और वो अपने लिए रोजगार का सबब बन सकें, सेल्फ एम्प्लॉयड। जब कोई हम बात करेंगे, आप बात करेंगे, थोड़ी सी कुछ वो हो जाएगी, लेकिन जब किसी वजारत का एक खास ओहदेदार बंदा बात करता है तो उसकी बात में बहुत वजन होता है। और आज उन्होंने बड़ी दिल लगती बातें की हैं। तो डॉक्टर साहबा थोड़ा सा मैडम बताइएगा कि डिप्टी सेक्रेटरी तजारत मनशियात ने क्या बात की। जी, एक तो समीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी इस इवेंट का उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सा टाइम उन्होंने दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया कि ये मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें स्पेशली जो है वो एम्फेसिस करना चाहिए, क्योंकि वो नारकोटिक्स की फील्ड को कर रहे हैं डील। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर वो डिप्रेशन में जाते हैं तो नारकोटिक्स के ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, और जब कोई ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ वैसे ही डैमेज होकर रह जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में जो है ड्रग्स का काम वैसे भी फैल रहा है, तो अगर हम इस पर अभी से काम शुरू करेंगे, बच्चों को और इवन के बड़ों को भी हम उनको ये अवेयरनेस दें कि उनकी सेहत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप सब काम कर सकते हैं। तो अगर मेंटली वो स्ट्रांग होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ड्रग्स की तरफ जाएंगे। बहुत बेहतरीन बात की। तो अच्छी सोच सोचनी है, मुस्बत रवैया रखने हैं, हेल्दी एक्टिविटीज करनी है। जब आपका जहन आपको हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाएगा तो आपका जिस्म चाको चौबंद होगा। तो इसलिए आपने अपने जहन को नफ्सा नफ्सी की और आगे बढ़ जाने वाली दौड़ में शामिल नहीं होंगे। आप तज़किया नफ्स की साइड पे आएंगे, आप अपने चादर देख के पाँव फैलाएंगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर खास तौर पर कभी भी फैशन ना बनाए गए कहना कि यार आज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। ये वाला जो लफ्ज है वो आपको जहनी सुकून आपका उस पर हमला करता है। ये लफ्ज आपको जहनी बीमारियों की तरफ लेके जाता है कि आज आपने किसी को वैसे ही कह दिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कल आप थोड़े अपने आप को इतना मोटिवेट करेंगे डिप्रेशन वाली साइड पे कि आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। और ये डिप्रेशन आपको फैशन के बजाय तन्हाई की तरफ ले जाएगा। आप तन्हाई पसंदी की तरफ जब आएंगे तो फिर और भी बहुत सी तकलीफें होंगी कि आप महफिलों में जाते वक्त घबराएंगे और फिर आप किसी को बता नहीं सकेंगे। आप और ख़ास तौर पर ये कि अपने दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, अपने राजदार बनाएं, और ख़ास तौर पर ऐसी अपने आप में रूहानी जो बलूगत है वो खुफिया कराम की तालीमात को देखेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ बजाय अमन की और मुस्बत सोचों के जब बन जाती हैं मनशियात का, बिजनेस का गढ़, और बहुत सारी खराफात वहाँ आ जाती हैं और वहाँ अमन के बजाय बदअमनी होती है, तो जो जहनी वहाँ से वो कहते हैं ना कि वहाँ से फिर वो जहनी नफ्सियाती जो कैफियत है, वो दाना जो कैफियत होती है, उनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय आपके दिल के कि उसे सुकून की ज़रूरत है, और अपने दिल के और दिमाग के रिश्ते को कायम रखें।
تاکہ ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور مثبت سوچوں کا فروغ ہو۔ اپنا اور اپنا کا خیال رکھیے گا، بنجاری ان کے ساتھ رہیے گا، اللہ نگہبان۔